Hello everyone and welcome back to my channel 404 Developers. In today's video we gonna cover some new features added in the PHP 8.3 और वहाँ पे क्या क्या नए मॉडिफिकेशन क्या क्या चल रहा है PHP 8.3 में। आज के टाइम पे जो लोग कहते थे कि PHP 8.3 डूब रहा है मीन्स PHP डूब रहा है, उसने अपने आप को वहाँ पे अपने आप को कवर करके दिखाया और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड कर रहा है, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो उसमें से मैंने 5 टॉपिक पिक किए हैं आज के वीडियो के लिए। एक है हमारा टाइप कांस्टेंट, डायनेमिक क्लास फेच, न्यू ओवरराइड एट्रीब्यूट, न्यू जेसन वैलिडेशन फंक्शन एंड नेगेटिव इंडेक्स हैंडलिंग इन एरे। ओके, तो पहले देखते हैं टाइप कांस्टेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। अब भाई टाइप कांस्टेंट क्या है? टाइप कांस्टेंट, टाइप क्लास कांस्टेंट इन PHP 8.3 allow developers to explicitly declare the type of a class constant. This feature enforces type safety by specifying the data type of a constant, preventing unintended type assignment. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोड करते हैं। लेट्स कोड देन। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देख ही लिया है कि भाई जो क्लास का कांस्टेंट है उसको हम टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब लेकिन हम एक कांस्टेंट का भी टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं और उस कांस्टेंट उस क्लास को जब एक्सटेंड करता है कोई, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि उस कांस्टेंट को हम ओवरराइड कर सकते हैं। बट अब क्या होगा कि उस कांस्टेंट को भी अगर मैंने उसको टाइप दे दिया तो उसी टाइप से ओवरराइड करेगा। भाई ऐसा ना कर दे कि किसी और टाइप से ओवरराइड कर रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। हम दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो भाई पहले ऑब्वियसली PHP और जो हम ये कोड है ये टर्मिनल पे ही रन करेंगे। ठीक है, अब बनाते हैं क्लास पेरेंट क्लास। ठीक है, अब इसमें लेते हैं पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग, लेट्स से नेम दे देते हैं यहाँ पे 404 डेवलपर्स। ओके, एक गेटर बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट नेम। अब आप टाइप वगैरह देके कुछ भी कर सकते हैं, वो तो है। अब ये जो आप एरर देख रहे हो ये तो बस इसी की वजह से है कि जो एक्सटेंशन है वो PHP 8.3 अभी सपोर्ट नहीं करता। अभी रिसेंटली आया है तो वो भी सपोर्ट आ जाएगा। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं obj इक्वल्स टू न्यू पेरेंट क्लास एंड इको गेट नेम। ठीक है, अब इसको मैं अगर PHP 8.2 पे भी रन करूं, समझ रहे, 2 पे रन किया अगर मैंने 8.2 पे, तो भाई सिंटैक्स एरर है क्योंकि वो इसको नहीं समझ रहा कि ये क्या है। भाई ये तुमने बीच में स्ट्रिंग कहां से घुसा दिया कांस्टेंट के साथ। अगर वहीं मैं इसको 8.3 से रन करूं, ठीक है, आ गया। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है /n डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए। देन इट विल लुक गुड। भाई सिंगल कोट और डबल कोट का बहुत महत्व है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आप भी कोड ट्राई करो इसके ऊपर। अब इसका मैं सेकंड पार्ट कवर करता हूं। अब मैं यहीं पे एक और क्लास बनाता हूं, क्लास चाइल्ड क्लास। ठीक है, जो कि पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है। बट अब यहाँ पे इसको स्ट्रिंग की जगह मैं इंट कर दूं और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको कुछ लेट्स से 404 दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करते हैं,
चाइल्ड क्लास को लेते हैं। ठीक है, सेम चीज है। अब मैं अगर इसको PHP 8.3 के साथ रन करूंगा तो ये हमें एरर दे देगा, रन नहीं करने देगा। इवन हमारे पास एक चीज और है सिंटेक्स एरर चेक करने के लिए। अब ठीक है कि हम -l का यूज कर लेते हैं। अब वो आपको सिंटेक्स जो सिंटेक्स एरर उससे होते हैं ना, वो आपको उठा के दे देगा। चलो, तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डायनेमिक क्लास कांस्टेंट फेच। अब भाई पहले जो है ना, चलो एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर मैं बताता हूं इसमें। डायनेमिक क्लास कांस्टेंट फेच इन PHP 8.3 enables the retrieval of a class constant using variable name. This feature allow more flexible and dynamic access to constant within a class where the constant name can be determined at a runtime. ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि हम जो क्लास कांस्टेंट का जो नेम है ना, इसको हम पहले एक अलग तरीके से लिखते थे। ठीक है, उसके थोड़े लफड़े थे कि मेरे को एक स्ट्रिंग में कांस्टेंट का नेम पता है, बट और उस कांस्टेंट का नेम पता है, उस स्ट्रिंग से मेरे को उसका एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि दूसरे क्लास में एग्जिस्ट करता है, मेरे को वो वैल्यू निकालनी है। तो वो उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है, हम उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, उसका कोड देखते हैं। सो लेट्स कोड अगेन। तो ये भी कांस्टेंट से ही रिलेटेड है, तो जो हमने फाइल क्रिएट की थी इसी में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो अब भाई टाइप कांस्टेंट है। अब मेरे को पुराने उसमें एग्जांपल के में दिखाने के लिए मेरे को ये टाइप वगैरह हटाना पड़ेगा यार। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब भाई पहले क्या होता था, मेरे को अगर ये कांस्टेंट नेम मेरे पास स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, ये जो नेम है मेरे पास स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे करता था, var dumped। ठीक है, मैं इस तरीके से, जो अगर मेरे को वहां पे डायनेमिकली नहीं है, मेरे को स्टैटिकली अगर पता है, लेट्स से क्या ये PHP 8.3। ठीक है, अगर मेरे को स्टैटिकली पता है, वहां पे मेरे कोड में है कि जो पेरेंट क्लास है मेरे को ये नेम एक्सेस करना है। अब मान लो एक वेरिएबल लेते हैं सर्च। ठीक है, अब उस सर्च में क्या करूंगा, ये रहा मेरा नेम। अब मेरे को इसको पास करना है, तब क्या करूंगा मैं? एनी आइडियाज? नो। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास पहले एक वेरिएबल होता था कांस्टेंट का। ठीक है, अब इसमें हम पास करते थे पेरेंट क्लास कोलन क्लास, यहां फिर पास करते थे हम ये, और इसको तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। सर्च। ठीक है, क्या आता है भाई, PHP 8.3 में भी चलेगा ये, और PHP 8.2 में भी चलेगा, और फन पे भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है, जो पुराना पैटर्न था। अब नए पैटर्न में क्या हुआ है कि मेरे पास इसको एक्सेस करने के लिए एक डायरेक्ट तरीका है। अब भाई वो क्या है कि इसकी जगह पे ना, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये लिया कॉन्स्ट। ठीक है, अब क्या करना, मेरे को कुछ सर्च करना था।
ठीक। और ये इवन मेरे को कॉन्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, एक इंटरनल अलग से मेरे को फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब नए वाले में क्या है कि हम डायरेक्टली ऐसे ही पास कर सकते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइप कांस्टेंट डॉट php मिल गया। अगर मैं यही PHP 8.2 पे चलाऊंगा तो सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू ओवरराइड एट्रीब्यूट। अब न्यू ओवरराइड एट्रीब्यूट ने क्या किया है भाई कि जो हमारे जितने भी हम फंक्शंस ओवरराइड करते हैं भाई, उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि वो ओवरराइड हुआ है नहीं हुआ है। इवन अगर उसका हल्का सा भी स्पेलिंग इधर से उधर हो जाता है तो एक वो नई क्लास बन जाती है, हमें नहीं पता होता कि भाई वो ओवरराइडेड फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इस फीचर को हम देखते हैं। सो नाउ लेट्स कोड अगेन ओवर दी न्यू ओवरराइड एट्रीब्यूट। तो अब जो है यहाँ पे हम ओवरराइड के बारे में कुछ देखते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं मैं कि PHP में फंक्शंस जो हैं केस इंसेंसिटिव होते हैं, अगर आपको ना पता हो। ठीक है, इसका एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, ये अब हमने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं एक क्लास बनाता हूं चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स द पेरेंट क्लास, जहां पे कि मैं अब मैंने इसको जो है यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि वो ओवरराइडेड है। हेलो, और एक काम करते हैं इसमें स्लैश एन दे देते हैं, स्लैश एन ऊपर भी रखते हैं ताकि वो अलग अलग टेक्स्ट में आ जाए ना। ठीक है, क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाओ OBJ, ठीक है, न्यू चाइल्ड क्लास। अब इको ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, डन है। अब क्या है भाई, अब आपने ऐसे करके तो कर दिया। चलो एक बार मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूं जो मैं कह रहा था। PHP 8.3 टाइप कांस्टेंट। ठीक है, ये फंक्शन मेरा ओवरराइड हो गया है, बट कहीं मेरे को लिखते टाइम क्या हुआ, गलती से ये ए हो गया। ठीक है, अब मैं करूंगा वो फंक्शन ओवरराइड नहीं है, लेकिन अच्छा ये स्टैटिक पड़ा हुआ ना। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भाई मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं वो एक तो वो डॉक्यूमेंटेड हो कि वो ओवरराइड है, ठीक है, प्लस उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को सिंटैक्सली पता चल जाए कि ये जब कोड कर रहा हूं तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस का तरीका मिल गया हमें। तो अब जैसे मैं यहां पे इसको कर दूं मैं ओवरराइड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फेटल एरर आ गया क्योंकि ये क्लास उसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है फंक्शन। अब अगर इसी को मैं गेट कर दूं, अच्छा ऊपर भी स्टैटिक बना होता क्या, सॉरी, वो स्टैटिक क्लास को आप ओवरराइड नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो क्लियर है। अब अगर मैं इसी को PHP 8.2 में रन करके देखें, ठीक है, वर्किंग है, नो इश्यू। अब जो है एक चीज और बता दूं मैं आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसको स्मॉल एन भी कर देता ना, स्टिल इट विल वर्क। व्हाई? क्योंकि PHP में जो फंक्शंस के नेम होते हैं वो केस इंसेंसिटिव है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, गेट नेम, स्टिल इट विल वर्क। ठीक है,
फंक्शन ओवरराइड जो हमारा एट्रीब्यूट ऐड हुआ है वो आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेसन वैलिडेशन फंक्शन। पहले क्या था भाई, जेसन को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास पीएचपी में कोई भी फंक्शन नहीं था। हम डायरेक्टली एक स्ट्रिंग लेते थे, उसको पास करते थे जेसन डिकोड में। अब उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो एरर, अदरवाइज वो पास हो गया तो ठीक है, वैलिड जेसन है, ठीक है। बट अभी हमारे पास जेसन वैलिडेशन का एक अलग फंक्शन आ गया है, ठीक है। ये छोटा सा कोड है, इसको एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, तो अब एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं ना, कैप्स ऑन रह गया था, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब क्लास वाली चीजें अलग है। अब क्या है, हमारे पास पहले क्या होता था, हमें अब जेसन क्या होता है, एक लेट से एक जेसन ले लेते हैं इन कोट्स, ठीक है, कर्ली ब्रेस, टेस्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब एक और ले लेते हैं यहाँ पे test2, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट फू बार, ठीक है। अब भाई ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये वाला हो गया उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जिस चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये उसका की, एक ऑब्जेक्ट उसका एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब क्या था, मेरे को पहले अगर जेसन में वैलिडेट करना होता था तो मेरे को एक पूरा फंक्शन लिखना पड़ता था जिसमें कि जेसन एरर नन करके एक हमारा फंक्शन की होता था, उसको चेक करना पड़ता था। अभी मेरे पास क्या है, डायरेक्टली मैं इको करा लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, जेसन अंडरस्कोर वैलिडेट, ठीक है। अब इसमें जेसन पास कर देते हैं और डायरेक्टली PHP 8.3 टाइप कांस्टेंट, ठीक है। 1 मतलब ट्रू है। अगर इसी में मैं एक यहाँ पे कॉमा डाल दूं, दैट कोई वैल्यू नहीं आई, दैट मीन्स वो वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इसी को 8.2 में करूं तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। और वहीं पे जैसे हमारे पास पहले होता था, उसको वो फंक्शन अगर आपको जरूरत हो तो नीचे पिंग कर दूंगा मैं, ठीक है, कि हम परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेगेटिव इंडेक्स हैंडलिंग इन एरे। अब भाई जो PHP में पहले क्या होता था ना, कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं किसी इंडेक्स को, उसके बाद वो हमेशा जो स्टार्ट होता था तो वो 0 से स्टार्ट होता था। अब जो है इन्होंने n+1 की सीक्वेंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो भी ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पे कोड करते हैं। अब उस नेगेटिव इंडेक्स की वैल्यू से मेरा क्या मतलब था, अब मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने एक एरे लिया, ठीक है। अब इस एरे को क्या किया मैंने कि लेट्स से एक ब्लैंक एरे लेते हैं पहले, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है एक मैं इंडेक्स लेता हूं -5 का, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से हेलो
फिर मैं इंडेक्स लेता हूं एक -3 का और उसमें वैल्यू डाल देता हूं लेट्स से 4। अब अगली बार क्या करता हूं मैं, इंडेक्स की पे ना जाके इसमें मैं इसको फाइनल वैल्यू, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूं where dump, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं PHP 8.3 से, ठीक है। अब देखो क्या आया, -5, -3 एंड -2। जो भी उसके इंडेक्स की लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें वो n+1 करता है। -3 + 1 इज -2, ठीक है। तो -2 आ गया। अगर इसी को मैं कुछ 7 वाले वर्जन पे चला के देखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, -5, -3 और ये क्या हो गया 0th इंडेक्स पे, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। पहले n, अभी जो है n+1 की फॉर्मेट पे चल रहा है। अगर मैं जैसे यहां पे एक चीज करूं, लेकिन जब पॉजिटिव नंबर्स की बात आती है तो ये अभी पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, बट नेगेटिव नंबर के केस में वो 0 से स्टार्ट करता था, ठीक है। जैसे ये 1 हो गया और यहीं पे अगर 8.3 पे ये -1 तक गया, अभी तक 0 तक पहुंचा ही नहीं है। सो क्लियर है, हमारे पांचों टॉपिक जो थे, जो फीचर्स हैं एड ऑन वाले, वो कवर हो गए हैं। आप इसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड find a developer like me. Aha.